गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 2 अक्टूबर 2024 के करंट के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। तो सर्वप्रथम आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामना। तो इन महानायकों की जन्मदिन पर हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि जिन मार्ग पर इन्होंने चलना सिखाया, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया महात्मा गांधी जी ने, और स्वाभिमान की बात अगर जहाँ आती है तो वहाँ लाल बहादुर शास्त्री का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, जिन्होंने अन्न का संकट होने पर देश में एक दिन के उपवास के लिए देश के लोगों को आग्रह किया, और सबसे पहले उन्होंने अगर अप्लाई किया तो खुद के ऊपर अप्लाई किया, स्वयं के घर में अप्लाई किया। ठीक है, ताकि जो विदेश से अमेरिका का दबाव आ रहा था कि हम आपको अनाज नहीं देंगे, तो उस अनाज की पूर्ति के लिए इन्होंने देश के लोगों से आग्रह किया था कि एक दिन आप उपवास रखिए, तो हमारे जो अन्न आ रहा है, वहाँ से अन्न आ रहा है, तो उसकी पूर्ति यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बस इसी शुभकामना के साथ आप सभी को फिर से एक बार बधाई। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के प्रश्नों की श्रृंखला। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पुरस्कार से किसे मिला? तो इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर डन। ठीक है, अलेक्जेंडर डन ये जो है एक गणितज्ञ हैं अमेरिका के। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है यह पुरस्कार, और यह 32 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को दिया जाता है। ठीक है, रामानुजन का निधन हुआ था 32 वर्ष की आयु में, इसीलिए 32 वर्ष के कम उम्र के गणितज्ञों को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार राशि के रूप में 10,000 अमेरिकन डॉलर नगद राशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। किस संस्था के द्वारा जाता है? तमिलनाडु के कुंभकोणम में सनमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। पिछली बार दिया गया था रुक्सियांग झांग को। ठीक है, रुक्सियांग झांग को 2023 में मिला था, इस बार मिल रहा है अलेक्जेंडर डन को। चलिए आगे चलते हैं। तो ये रहे हैं अलेक्जेंडर डन, ये अमेरिकी हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में 9वें आयुर्वेदिक दिवस की थीम क्या है? तो 2024 में 9वें आयुर्वेदिक दिवस की थीम है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। ठीक है, तो आयुर्वेदिक दिवस जो मनाया जाता है वो धनतेरस के दिन मनाया जाता है, महर्षि धन्वंतरि की जयंती पर। इस बार 29 अक्टूबर को यह मनाया जाएगा। आयुष मंत्रालय के द्वारा अभी से इसकी थीम निर्धारित कर दी गई है। इसकी थीम रहने वाली है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय आयुर्वेद में रिसर्च एवं डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम भी शुरू किया है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। भारत के बाहर पहला जनऔषधि केंद्र खोला गया मॉरिशस में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? तो आईफा अवार्ड में एनिमल मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। इस बार आईफा अवार्ड का 24वां संस्करण था और इसका आयोजन किया गया अबू धाबी में, जो कि यूएई की राजधानी है। इसमें बेस्ट फिल्म एनिमल, जिसके डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी श्री चटर्जी वर्सेस नार्वे मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल मूवी के लिए। ठीक है, स्पेशल अवार्ड में देखा जाएगा तो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडिया सिनेमा चिरंजीवी, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा प्रियदर्शन, वुमेन ऑफ द ईयर इन इंडियन सिनेमा सामंथा रुद्रप्रभु, गोल्डन लिगेसी अवार्ड नंदमुरी बालकृष्णन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। विशेष तौर पे ये बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में काजिंद अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड के औली में सूर्य विदेश परीक्षण नोड में 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक यह चलने वाला अभ्यास है। यह भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। पिछली बार इसका आयोजन किया गया था कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। इस बार इसका 8वां संस्करण है। ठीक है, तो बात करते हैं कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी राजधानी है अस्ताना। यहाँ की मुद्रा है कजाकिस्तानी तेंगे। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ओल्जास बेक्टिनोव। अभी एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 24वीं बैठक, यहाँ पर 24वां सम्मेलन किया गया था कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। ठीक है,
इसको आप लोग में ध्यान रखिए, ठीक है। अगला बताएंगे आप, अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे बनाया गया? तो यहाँ पर इब्राहिम शेख डियांग को बनाया गया है वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक। इब्राहिम शेख डियांग जो है ये सेनेगल के वित्त सलाहकार हैं। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का मुख्य उद्देश्य है कि विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन में हुए नुकसान की भरपाई करना। इसकी स्थापना 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसको कहा जाता है COP27 उसमें की गई थी 2022 में, और इसके अभी वर्तमान में पहले निदेशक बन गए हैं इब्राहिम शेख डियांग। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले ओलेग कोनोनेंको और ओलेग निकोलाइचुव का संबंध किस देश से है? इसका जवाब हो जाएगा रूस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कह सकते हैं आप 374 दिन तक ये इन दोनों ने संयुक्त रूप से स्पेस स्टेशन पे समय बिताया है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर। और अभी जो है इनके नाम पे, ओलेग कोनोनेंको के नाम पर एक रिकॉर्ड है कि 1000 से ज़्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1000 से ज़्यादा दिन अंतरिक्ष में बिताए। ओलेग कोनोनेंको ये दोनों जो हैं रूस के रहने वाले हैं। अभी इन्होंने संयुक्त रूप से दोनों ने मिल करके स्पेस स्टेशन पर 374 दिन बिताए हैं, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर गई हैं और वो वहाँ पर फंस चुकी हैं, ठीक है। और भारत की अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? सब आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वां भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया तेलंगाना में। तेलंगाना के सिकंदराबाद में 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक ये चलने वाला कला महोत्सव है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तेलंगाना की बात आई है तो तेलंगाना की राजधानी होती है हैदराबाद। हैदराबाद जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर सिकंदराबाद में इसका आयोजन किया गया। हैदराबाद या तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। यहाँ के अभी नए गवर्नर बने हैं जिष्णु देव वर्मा, ठीक है। अभी स्वास्थ्य नगरम योजना शुरू किया है तेलंगाना ने। टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम योजना इसने शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 100 दाताओं में सबसे ज़्यादा अंगदान करने वाले राज्यों में शीर्ष पर है तेलंगाना, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिए। राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना शुरू किया है यहाँ पर तेलंगाना ने, ठीक। तो यहाँ पर बोनालू महोत्सव, बथुकम्बा महोत्सव और कनुमा महोत्सव ये त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक। तेलंगाना के बारे में इतना आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज के दिन के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग एक आंसर बताएंगे कि अभी हाल ही में 10वां दिव्य कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। धन्यवाद।